दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, जब हम दैनिक समस्याओं में घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हम में हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 2 दिसंबर और दिन है बुधवार का। सोशल मीडिया के लिंक्स आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें @स्टडी विद ज्ञान लिखकर सर्च करके हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं रेलवे में भर्ती परीक्षाओं के बारे में। ये परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू हो रही हैं, लेकिन जो वास्तविक परीक्षा है, मतलब जिसका इंतजार आप लोगों को लंबे समय से है, जिसको आप लोग एनटीपीसी कहते हैं, ये परीक्षा 15 से नहीं हो रही है। ये परीक्षा शुरू हो रही है 28 दिसंबर से। तो पूरी न्यूज़ क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेलवे में विभिन्न पदों के लिए पूर्व में निकाली गई रिक्तियों के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड और मिनिस्टीरियल, जिसमें स्टेनो और अध्यापक के पद हैं, श्रेणी की परीक्षाएं होंगी। उसके बाद एनटीपीसी यानी कि गैर तकनीकी और संरक्षा श्रेणी की परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित की जाएंगी। रेल बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को यह जानकारी दी है और एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि स्टेनो और अध्यापक श्रेणी के 1663 पदों के लिए 15 से 18 दिसंबर के बीच में कंप्यूटरीकृत परीक्षा होगी। इन पदों के लिए 1,03,000 आवेदन आए हैं। इसके बाद गैर तकनीकी श्रेणी, जिसको आप लोग कहते हैं एनटीपीसी की परीक्षा होगी, जिसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड, ऑफिस क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क आदि के 35,208 पदों के लिए 28 दिसंबर से मार्च तक परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित की जाएंगी और इन पदों के लिए 1,28,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है। और संरक्षण श्रेणी में ट्रैक मेंटेनेंस, पॉइंट्समैन आदि के कुल मिला के कितने हो गए यहाँ पर 1,03,769 पदों के लिए 15 अप्रैल से जून 2021 तक परीक्षाएं होंगी। तो ये जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है रेलवे के द्वारा परीक्षाओं के लिए। और आरओ 2016 में एक नया टर्न आ गया है, एक नया मोड़ आ गया है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आरओ की परीक्षा के लिए इसे दोबारा करवाने के लिए याचिका दायर कर दी गई है और इस पर कल यानी कि मंगलवार को सुनवाई भी हुई है। तो हाई कोर्ट ने सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के कुछ प्रावधानों में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने श्रीति सिंह और 12 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सौरभ बसु को सुन कर दिया है। अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान लागू करने को चुनौती दी है। याचिका का कहना है कि परीक्षा के लिए 2016 में जारी विज्ञापन में माइनस मार्किंग नहीं था। बाद में कुछ कारणों से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर उसके बाद आयोग ने अभ्यर्थियों को सूचित किए बगैर दोबारा परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में आयोग को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो अब जो आरओ 2016 का मैटर है, ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है और देखते हैं कि इस पर क्या डिसीजन आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे, एसएससी ने 5 परीक्षाओं के परिणाम की जो डेट है वो जारी कर दी है। तो ये कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, इसकी डेट कब आई है जारी करने की। तो देखिए, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के पद हैं, 2018 का अंतिम चरण परिणाम ये 20 दिसंबर को जारी करेगा। इसके अलावा एसएससी की ओर से जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की घोषणा की गई है, उसमें जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको आप लोग CHSL कहते हैं, तो ये परीक्षा 2019 टीयर 1 का रिजल्ट अगले साल 15 जनवरी और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 के पहले पेपर का जो रिजल्ट होगा वो 20 जनवरी को जारी किया जाएगा। वहीं पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा CGL 2019 परीक्षा का जो परिणाम है वो 20 फरवरी और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स परीक्षा 2020 पेपर 1 का रिजल्ट 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। तो ये जो टाइम टेबल है परिणाम का, और PCS परीक्षा 2020 के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि अगर बाइलिंगुअल कोई जवाब देता है, यानी कि एक पेपर में अगर 2 भाषा में आप जवाब देंगे तो उसमें भी आपके अंक कटेंगे। इसके अलावा UPPSC ने मत्स्य विभाग के तहत सहायक निदेशक मत्स्य के 11 पदों पर भर्ती का अंतिम चरण परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। जो ये
परिणाम है इसे आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा खान अधिकारी के लिए 15 तक जमा करें आवेदन। तो भूतत्व और खनिज कर्म विभाग से संबंधित विज्ञापन के तहत खान अधिकारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परंपरागत आवेदन पत्र भेजकर भरकर और सभी प्रमाण पत्रों की जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो 15 दिसंबर तक जमा करनी है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 ये हमारा सेकंड चैनल है, दूसरा चैनल है, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में देखिए अभी वहाँ पर संख्या कम है, जैसे ही संख्या ठीक हो जाती है हम अपना जो सारा न्यूज़ सेशन है वहीं पर किया करेंगे। और बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको 35 अंकों का भारांक दिया जाएगा। इसके बारे में तो जो विज्ञापन जारी हुआ था, जो विज्ञापन रद्द हो गया, उसमें जानकारी मिल गई थी, लेकिन भारांक बढ़ाने के बारे में जानकारी मिल रही थी, जिसका जो अन्य प्रतियोगी हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती में तदर्थ शिक्षक को 35 नंबर से अधिक भारांक न देने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने मंगलवार को उप सचिव नवल किशोर को ज्ञापन सौंपा है। मांग की कि 35 नंबर ज़्यादा दिए जाने वाला भारांक प्रतियोगी छात्र स्वीकार नहीं करेंगे। मोर्चा के संयोजक विकी खान ने बताया कि विज्ञापन वर्ष 2000 तो दोस्तों मोर्चा के संयोजक विकी खान ने बताया कि विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम और विज्ञापन वर्ष 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि की घोषणा इसी महीने हो सकती है। जिन विषयों के साक्षात्कार हो चुके हैं और कुछ विषयों के अंतिम परिणाम दिसंबर मध्य और बाकी बचे हुए सभी विषयों के परिणाम दिसंबर के अंत तक जारी होने की संभावना है। तो विज्ञापन 2016 में चयनित और नियुक्ति में भटक रहे जो अभ्यर्थी हैं उनके समायोजन को लेकर बहुत जल्द बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा, ये जानकारी है। और इसी के साथ देखिए अब बात करते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2020 के बारे में। तो इसकी जो गाइडलाइनें जारी कर दी गई है, तो इसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को निर्देश दे दिए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते समय इन निर्देशों का पालन करना होगा। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का वही अंकपांक होगा जो प्रारंभिक परीक्षा में था। अभ्यर्थियों को 29 विषयों में से कोई भी एक वैकल्पिक विषय चुनना होगा। सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है 150 अंक, निबंध लिखा रहा होता है 150 अंक, ये कंपलसरी होते हैं सभी के लिए। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र जो है 200, द्वितीय प्रश्न पत्र 200, तीसरा और चौथा भी 200 अंकों का होता है। इस प्रकार से जो जीएस होता है फ्रेंड्स वो अब 800 अंक का कर दिया गया है। एक विषय होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं और अभ्यर्थी जो है प्रश्न पत्रों का उत्तर या तो हिंदी में लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी में दे सकते हैं, लेकिन किसी प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही लिपि में देना है। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में दे रहे हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर आप अंग्रेजी में दे रहे हैं। प्रश्न पत्र के किसी एक प्रश्न का उत्तर एक लिपि में और दूसरे प्रश्न का उत्तर अगर दूसरी लिपि में दिया गया तो अभ्यर्थी के अंकों में कटौती भी की जाएगी। विशिष्ट अर्हता वाले पद सहायक समायुक्त, उप निबंधक, जिला कार्यक्रम अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारी की अर्हताएं विस्तृत रूप से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में होनी है। मुख्य परीक्षा 21 जनवरी से प्रस्तावित है। और दोस्तों इस समय बिहार में सिपाही की बम्पर जो भर्ती है वो आई हुई है। कुल 8,415 पद हैं। इसमें सिपाही महिला और पुरुष सीधी भर्ती है। 12वीं उत्तीर्ण इसकी योग्यता है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष। गणना होगी 1 अगस्त 2020 से। परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी। इसके बाद क्या होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। शुल्क है 450 रुपये। वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये लेवल 3 के अनुसार। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। लास्ट डेट 14 दिसंबर है। वेबसाइट है यहाँ पर, कौन सी वेबसाइट है, csbc.bis.nrc.in। तो ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों जो अलग अलग जनपद हैं उसके जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकंड राउंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति जारी हुई है। तो ज़्यादातर जो विज्ञप्तियां हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। इसके लिए आपको सिंपली जो है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करें टेलीग्राम चैनल को, और इसके बाद वहाँ पर आपको सारी विज्ञप्तियाँ उपलब्ध करवा दी गई हैं। तो आराम से आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या लिखना है आपको, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, बिना किसी गैप के, और शुरू में ऐड लगा दीजिएगा, बस आपको चैनल मिल जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट। और इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा। टीजीटी और पीजीटी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से
तो आप सर्च करिए @TGT-PhD 2020 और इस चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।